दिग्विजय ने महाकाल से सिंधिया को लेकर की बड़ी मांग। हे महाकाल, सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस में दोबारा पैदा ना हो। सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का दिया जबरदस्त जवाब। मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, ये इस साल के आखिरी में तय होगा। मुकाबला शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एक तरह से तय कर लिया है कि उनका सीएम उम्मीदवार कौन होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, और ये तय है कि बीजेपी उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भी इस बात पर अब सर्वसम्मति बन चुकी है कि कमलनाथ उनकी ओर से सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। 2018 के 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, लेकिन पार्टी बहुमत के आंकड़े से 2 सीट पीछे रह गई थी। लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बना ली। दूसरी ओर बीजेपी 109 सीट हासिल कर पाई थी, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी, जिस कारण से कांग्रेस की सरकार चली गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। इसके बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर शिवराज से ज्यादा सिंधिया है, और सिंधिया को उनके गढ़ में ही घेरने की कमान संभाली है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस में अब कोई गद्दार नहीं बचा है। जो भी गद्दार थे वो 2020 में पार्टी छोड़कर चले गए, और जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं उन्हें अब पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई वापस आना चाहता है तो उसे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बीच धार्मीय नगरी उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर एक बार फिर से तीखा तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया उस समय राजा महाकाल बीजेपी के हाथों बिक गए। बीजेपी ने राजा महाराजाओं को खरीदा था, जबकि अनुसूचित जाति के गरीब विधायक नहीं खरीद सके। गरीब, दलित, आदिवासी कांग्रेस के साथ रहा। साफ है कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते हैं कि सिंधिया जैसा कोई दूसरा नेता कांग्रेस में आए, इसलिए महाकाल से मांगा है कि कांग्रेस में दूसरा सिंधिया ना हो। वैसे जब सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस का कोई नेता बयान देता है तो सिंधिया की ओर से जवाब जरूर आता है, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के सवाल ही क्यों ना हो या फिर मध्य प्रदेश के नेताओं के। अगर सिंधिया पर सवाल उठता है तो जवाब जरूर देते हैं, और जब दिग्विजय सिंह ने महाकाल से सिंधिया को लेकर कुछ मांगा तो सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया। सिंधिया ने ट्वीट किया, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा न हो। दरअसल सिंधिया ने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को ही अपने निशाने पर ले लिया। प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक शासन किया था। 1993 से लेकर 2003 तक प्रदेश में दिग्विजय सिंह सीएम थे, और 2003 में दिग्विजय सिंह के सीएम रहते हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बंटाधार कैंपेन चलाया था, जिसके बाद कांग्रेस को इतिहास की सबसे बुरी हार मिली थी। उसके बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कभी भी बहुमत नहीं मिल पाया। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार चली गई थी, तब भी पार्टी बहुत से 2 सीटों से पीछे रह गई थी, जिससे पहले 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस 80 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई थी, और कांग्रेस इसके लिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल को ही जिम्मेदार मानता है। बीजेपी भी लगातार दिग्विजय सिंह के शासन और शासनकाल की तुलना जनता के बीच करती रही है, लेकिन अब कमलनाथ अपने 15 महीने का कामकाज जनता के बीच रख रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी ओर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी ग्वालियर में सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ग्वालियर अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, वे बीजेपी के लिए ही परेशानी है। आज ग्वालियर चंबल के अंचल में पुराने बीजेपी नेता परेशान हैं, जिन नेताओं ने 30 से 40 साल निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर बीजेपी के लिए काम किया, उनके ऊपर एक ऐसे शख्स आकर बैठ गए हैं जिन्होंने सौदा किया। उन्होंने 35-35 करोड़ में विधायक बेचे हैं। वो लोग आज भी बीजेपी में हावी हो रहे हैं।